नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज तो पूरे दिन टाइम नहीं मिला मुझे ब्लॉग बनाने का। अभी लगभग 2 बज रहे हैं और सुबह से आज ये जो राजा है इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी। तो सबसे बड़ी यही टेंशन हो रही है और ना ही सिर्फ पानी पानी पी रहा है, कुछ भी नहीं खाया। बहुत कोशिश करी लेकिन, और इसके जो घाव है ना उनके छेद तो बंद होने लग गए हैं, जो मैगट्स पड़े हुए हैं वो। और एक नीचे यहाँ पे गले के नीचे छोटी सी गांठ दिख रही है, उसमें पस है और इससे पस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन है और जो इसकी स्वेलिंग है वो भी नहीं उतरी है। तो कल तो लग रहा था कि हाँ कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी डॉक्टर को बुलाया, सुबह बुलाया, वो आया ही नहीं। अब 3-4 बार उसे फ़ोन कराया, तब अभी वो शाम को आएगा तो उसे सारी बातें बताएंगे। तो जब ये सोचते हैं ना कि हाँ चलो कुछ ठीक होने लगा, और तभी ये हो जाता है। तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन है। और हमें एक और बात पता चली है, मुझे जहाँ तक रीज़न इसका पता लग गया है कि इसे क्यों छोड़ा गया है। क्योंकि जब मैं इसे लेके आई थी मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है कुत्ता अगर कोई और डॉग बाइट करता है तो कैसा घाव होता है। तो इसके जो यहाँ के बाल थे ना, जितने भी थे जो आप देख रहे हैं, ये सारे हटाए हुए थे, कटे हुए थे। तो शायद इसका इलाज पहले भी हो चुका है और हम सोच रहे थे डॉग बाइट है, डॉग ने खाया हुआ है। तो जो वो भैया आए थे उन्होंने बताया, उन्होंने पहले दिन ही मुझे बोला कि इसका इलाज पहले कहीं हो रखा है। तो मैंने सोचा कि क्या पता, फिर मैंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल परसों से हम खुद नोटिस कर रहे हैं कि जो इसके ऑनर रहे होंगे ना, जब वो इलाज नहीं करा पाए तब इसको छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि बार बार इसको ऐसा हो रहा है तो इस कारण से इसको छोड़ दिया। तो आप मुझे लगता है कि जो इसके ऑनर है वो शायद मेरा ब्लॉग देख लें तो उनको भी ये बात पता लग जाए। तो अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या, कि कहीं इलाज ना कराना पड़ जाए। तो मतलब अगर, और कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, अपने बच्चों को तो छोड़ नहीं सकते, वो इनको छोड़ देते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चों में तो बहुत अंतर होता है। तो अगर आप लोग ऐसे सोचते हैं ना तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। मुझे नफ़रत है ऐसे लोगों से, इसकी इतनी बुरी हालत कर दी है। और कोशिश तो हम कर रहे हैं, हम दोनों लगे हुए हैं सुबह से, तभी मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और मेरा दिमाग आज इतना ख़राब है ना, मतलब क्या हो रहा है ये। इतनी क्रूएल्टी हर दिन देखने को मिलती है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मतलब इंसानियत ख़त्म ही हो चुकी है। तो खैर छोड़ो, ये तो अलग ही बात हो गई। लेकिन कभी कभी मन भर आता है इन सब चीज़ों को देख के। तो अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं और कुछ खा भी लेता ना तब भी तसल्ली थी। परसों जब ये आया था 1-2 दिन इसने खूब खाया अच्छे से, तो मुझे लग रहा था चलो कोई बात नहीं, जख्म में खा तो रहा है, लेकिन इसने खाना ही बंद कर दिया है। तब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर वो डॉक्टर आया, अगर उससे ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अब मुझे ना पता नहीं चिड़चिड़ा सा मन हो गया। तो अभी तो बजे हुए हैं 2:30, लेकिन वो आएंगे 3-3:30 बजे। और वो तो अपनी तरीके से बेस्ट करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन गलती इनके ऑनर की है जो इतना इसे बेकार करके छोड़ा है। तो देखते हैं जो भी होगा, अभी आने का ही वेट कर रहे हैं। राजा को चोट लगी ना, चोट लगी है ना, उसको उधर नहीं जाना, ठीक है, उसको परेशान नहीं करना है। टिक्स कान के अंदर भी, हाँ अभी तो ये हो रहा है ना, जो चीज़ नहीं है वो पता नहीं क्यों आंखों में भीगा है। देखो, अरे यार जब तक डॉक्टर आएगा ना, हाँ। तब तक थोड़ी बहुत तो टूटी जाएगी। हमने तो ऐसे हाथ से लगवाया है, तो ऐसे लगा लो तो इतना भयंकर तो हुआ। अगर ऐसी बात हुई ना तो कल को इसको स्कूटी में बैठा के ना वहीं ले चलूँगा हॉस्पिटल, ठीक है नहीं? अगर हो सकता है ये ऐसे क्यों डोल रहा है, ऐसे ऐसे हो सकता है बोर्ड में बैठ गए बस ऐसी क्या होगा। नीचे को लुढ़ा करा है, ये नीचे को लुढ़ा करा है। देखो ना ये, हाँ टिक्स, हाँ हाँ कोई नहीं। तो दोस्तों बैठे बैठे देखिए इसके इतना पस निकला है ना, धीरे 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 करके इसके ना कान के ऊपर यहाँ पर पस पड़ा हुआ है, सिर के ऊपर। तो ये देखिए कितना इकट्ठा हो गया है, वो पस निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है।
और भी है, बहुत है। ज़्यादा तो है नहीं, पर हाँ जब तक निकलने का नहीं सारा अभी तो है ही। डॉक्टर आएगा हाँ तो उससे ना सबसे ज़्यादा सफाई इस कान की करानी है। वही तो। पसंद नजर आता नहीं है। हम्म। अरे इसकी आंखें खुल जाए ना, सब आँख कुछ खा भी भी सूज ले यार, गई। सबसे बड़ी चीज़ है कुछ खा नहीं रहा। तो डॉक्टर भी आ चुके हैं। का घाव बिल्कुल सही है, लेकिन ठीक लग रहा है आपको? घाव तो बहुत सही है। आप पास थोड़ा देखो, कुछ नहीं करेगा वो, मतलब एक तो देखो इसके यहाँ ना ये गांठ है, देखो ये गांठ सी लग रही है। मैं बताता हूँ कैसे क्या दिक्कत है। हाँ। पहले बच्चा पता नहीं आज से या 10 दिन पहले से भूखा रहा, हाँ बाहर छूटा रहा, हाँ। कीड़े की दवाई से मिल नहीं रखी बच्चे को। ये तो आप डिवॉर्मिंग वाली? हाँ बिल्कुल। अच्छा। 3-4 महीने से उसकी आंखों से पस से आ रही है, यहाँ से हाँ हाँ, आंखों में। के सिम्टम्स हैं। अच्छा। प्लस बच्चा बाहर भी रहा, थोड़ा एकदम से नए घर में भी आया, एडजस्ट होने में भी समय लगेगा। हाँ कोई नहीं, वैसे तो काफी फ्रेंडली, देखो ना कितना फ्रेंडली हो चुका है। हो चुका है वो बात सही है। ना घाव वैसे देखो। आप ये घाव देखो, कहाँ पहला दिन था और कहाँ आज का दिन वो है। तो है इसका पसना, जैसे मैंने ऐसे कर करके ऐसे कर करके मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। ये देखो ना हाँ। कितनी बड़ी रखी है। हाँ, इसे कीड़े पड़ रहे थे जैसे। मैं गौर हमने दवाई डाली, बेसिकली ये जितने आए निकाल दिए। जो एग्स होते हैं वो फटे, तो बस तो आना ही है। वो तो बट नेचुरल है, नॉर्मल चीज़ है इसमें। तो चलेगा। बस चलेगा 1 से 2 दिन। दवाई ये खा नहीं रहा, एंटीबायोटिक बनने पे सूख जाता है। ये दवाई नहीं खा रहा ना, तो अब क्या करें? इंजेक्शन? खाने क्या दिया? कुछ भी नहीं खाया कल से। ना बोला था। पता है, पेडिग्री भी लेके आई मैं। पेडिग्री नहीं खा रहा। एक बारी बुखार देखेंगे बच्चे को, बुखार तो नहीं हो, उसके बाद बुखार आपको तो फर्क- कैसे, अब तो अंडा दे दिया, अंडा भी दे के देख लिया, नहीं खाया। ये कीड़े की दवाई ना देने के चक्कर में आ रहा है। क्या बताऊँ अब मैं। अब आपको मालिक, मैंने तो इसकी ये जो हो रही थी ना इसको कान में, ये भी सब बैठे बैठे सब निकाल दिया है। मैं इसको खुद वो कर देता हूँ, हाथ पकड़ बच्चा घाव तो देखो बिल्कुल सही है। वो उसका जब तरफ से- वो ना, वो भी स्प्रे करा, वो डी मैक वाला। वो भी अच्छी बात है। जो जैसे आप देखो, ये देखो। प्रॉपर गाइडेंस, ये देखो ना, ऐसे निकल रहा बस। से पकड़ो 10 मिनट में फीवर। ये लो इससे अभी इसको चाट सकता भी तो है फिर ये। चाटने से कोई दिक्कत तो नहीं? ना इससे कर। वो जहाँ पे है ना सारा कुछ खाओ। और वैसे तो इतना प्यारा है ना ये, कुछ भी नहीं करता मतलब। हम जैसे सोया रहता है ना, तब तो हम कर देते हैं थोड़ा सा। और स्प्रे भी तभी डाला जैसे सोया हुआ है ना, और तब चुपके से डाल दिया। ऐसे तो कर रहे हैं। ऐसे देखो, ये अब ये निकल रहा है, ऐसे ऐसे ही पस निकल रहा है। अरे जो इसको हम देख नहीं पाते ना बारी दफे, उसको चाट लेता है ये। कोई दिक्कत नहीं है तो जान लेकिन इतना पस इस तरह क्यों आ रहा है डॉक्टर? इसे दबाइए दबा लिया मैंने इसको, जैसे तो आते ऐसे नहीं लगा, ये ऐसे डर भी तो लगता है ना। राजा नहीं बच्चे, देखो जैसे चार्टर डर भी तो लगता है ना। कभी हमने इसको वो तो करा नहीं कि भाई हमारा ये अपना था, जो हम इसको बचपन से जानते हैं। वो तो बेचारा इतना फ्रेंडली हो गया फिर भी। अब फिर भी हम इसको कोशिश करते थे कि इसको देखो कैसे काटता है। अब वो डर के मारे कर रहा ना, उधर दबा लिया उसने। 3 दिन तो जब से आप गए तब से कुछ खाया नहीं इसने, एक तो ठीक है नहीं, और दूसरी चीज़ अब इसको लगता है कि इसे पता बच्चे को वहाँ से निकालो और पकड़ो। पहले इसका फीवर चेक। फीवर है? 3.5 हाँ। जी, इसीलिए ये खाना नहीं खा रहा है। घाव तो पहले से बहुत अच्छा है अच्छा, जी। तो आपको क्या लग रहा है, ठीक होने के आसार मैं हैं? बताता हूँ, बेसिकली ये होता है वैक्सीन ना लगाने से सडनली बच्चा एक एक करके बीमार होने लगा। हाँ। अब पहले कहीं भी था, हम कुछ गेस तो कर सही नहीं बात सकते है। कि वैक्सीन लग रखी सही है, या सही ऐसे है। जेनेटिकली कोई डिजीज हो रखी। हाँ। अगर इसने सपोज आज खाना नहीं खाया तो कल हम इसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, अच्छा। उसमें हमें सब पता लग जाएगा। टिक फीवर तो नहीं है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, हाँ, कुछ हाँ। अदर दिक्कत तो नहीं है, ऑर्गन फेलियर तो नहीं है, ये भी हो सकता है। बिना इसके ब्लड टेस्ट के तो कोई भी ब्लाइंडली बता नहीं पाएगा। तो ऐसी बात है, कल इसका ब्लड टेस्ट हो जाएगा। अगर इसने खाना खा लिया तो बहुत ही अच्छा, तब ठीक है। बहुत ही अच्छा, क्योंकि बरसातों में डॉग ऐसे भी बीमार होते ही होते हैं, हाँ। क्योंकि मौसम अनसर्टेन है। अच्छा, इसके उससे फेरिया को तो कुछ दिक्कत नहीं है ना? नहीं, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। चलो। वो तो बस आ रहा है बेसिकली जो। चलो वो चलो दिक्कत चलो, है। ठीक। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर की बात तो सुनी, जो भी उन्होंने कहा, और जो भी कहा उन्होंने सही कहा है कि कुछ ब्लड टेस्ट में ही पता लगेगा कि जो भी होगा। तो अभी तो इस पर मक्खियाँ फिर से आने लगी हैं, तो मक्खियाँ हटा दूँ मैं। और
उन्होंने बोला है कि अगर बुखार जो है उतर गया तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं उतरा तो फिर खतरा है इसके लिए। तो अब कल वो ब्लड टेस्ट करेंगे तभी पता चल पाएगा, कल लेके जाएंगे इसे। और उन्होंने बोला है कि 1 घंटे बाद ये कुछ खा लेगा, अगर बुखार उतर गया तो अच्छी बात है। तो जो भी अपडेट होगा वो आपको कल फिर बताएंगे। और मुझे क्योंकि ऐसा लगता है कि जब जिम्मेदारी ली है तो अच्छे से ही निभाएं, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ये किसी भी तरीके से ठीक हो जाए। तो अब कल ही पता चल पाएगा। कल तो खैर ब्लड टेस्ट होगा, 2-3 दिन बाद ही रिपोर्ट आती है, तभी पता लगेगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक इसके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो दवा से काम नहीं हो सकता वो प्रार्थना से हो जाता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।